दोस्तों, व्हाइट हाउस के बाहर एक बहुत बड़े हमले की खबर निकलकर सामने आई है और यह खबर तब निकली जब न्यू जर्सी का अपना वीकेंड प्रोग्राम कैंसिल करके डोनाल्ड ट्रंप सीधे व्हाइट हाउस पहुंचे थे। खबर यह थी कि अपने कैबिनेट मंत्री और अधिकारियों के साथ वो बैठक कर रहे थे। विचार किया जा रहा था कि क्या ईरान पर दोबारा से हमला किया जाए, लेकिन तब तक खबर आई थी कि तुलसी गबार्ड ने ईरान पर हमले वाले मामले को लेकर इस्तीफा दे दिया है। इससे उबर पाते या इस पर बातचीत कर पाते तब तक व्हाइट हाउस के ठीक बाहर गोलियों की आवाजें आने लगी। एक दो नहीं, 30 से ज्यादा गोलियां चलाई गई और यह सब तब हुआ जब न केवल डोनाल्ड ट्रंप बल्कि उनकी कैबिनेट के तमाम मंत्री वहीं उसी व्हाइट हाउस में मौजूद थे। क्या क्या हुआ वो दिखाऊंगा। इसके बाद खबर है कि अब चाहते हैं ये डोनाल्ड ट्रंप कि ईरान के साथ बातचीत ठीक ठाक तरीके से हो जाए। कई अलग अलग देशों के राष्ट्र प्रमुखों का नाम लिखकर उन्होंने इस बात पर सहमति जताई है कि वो ईरान की तरफ से भेजे गए डील पर रजामंद है, यानी मान ली उन्होंने मांग। लेकिन क्या ऐसा है? इसके 2 से 3 बड़े पहलू हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पर एक और गंभीर आरोप उन्हीं के देश के अंदर लगा है कि जब जब मार्केट खुलने वाला होता है वो ईरान के प्रति अपना नरम रुख दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही वीकेंड आता है वो हमले की तस्दीक कर देते हैं। और इन सब के बीच उनके अपने करीबी उद्योगपति शेयर मार्केट में शेयर खरीद कर बेच देते हैं और मुनाफा कमाते हैं। तो क्या कुछ ऐसा ही हुआ है? क्योंकि कल मार्केट खुलना है और फिर से वो ईरान के साथ अपने अच्छे संबंधों की दुआई और हवाला देते नजर आ रहा है। इसके अलावा एक बड़ा हमला भी हुआ है। यह हमला ईरान ने किया है। ईरान ने कहां यह हमला किया जिसकी आह पेंटागन तक सुनाई थी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आज की पहले बड़ी खबर आपको दिखा देता हूं। बड़े हमले की तस्दीक की जा रही है, यह देखिए। ये 3 वीडियो इसमें लगी हुई हैं, 3 अलग अलग वीडियोस हैं। इन वीडियोस को मैं पहले बताता हूं। जो पहली वीडियो है वहां पर सुरक्षा कर्मी व्हाइट हाउस के बाहरी इलाके में जो गार्डन टाइप बना हुआ है वहां पर मुस्तैदी के साथ हैं। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। व्हाइट हाउस की छत पर ठीक उसके नीचे देखेंगे एक अधिकारी खड़ा हुआ है। वहां पर जांच पड़ताल की जा रही है। और एक जो आखिरी तस्वीर जिसमें एक महिला को आप देख रहे थे अभी, वो डर कर छिपती हैं। ये दरअसल प्रेस ब्रीफिंग कर रही थी। अचानक से गोलियों की आवाज आई और ये छिप जाती हैं। बताया गया शॉट फायर्ड जस्ट आउटसाइड द व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस के ठीक बाहर ताबड़तोड़ गोलियां चली। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 30 गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी हैं। प्रेस हैज बीन रश्ड इनटू द प्रेस ब्रीफिंग रूम बाय सीक्रेट सर्विस। जब प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी, प्रेस के जो लोग थे वो डर की वजह से सीक्रेट सर्विस में जाकर छुप गए। व्हाइट हाउस को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया और लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। तो ये खबर निकलकर सामने आई है क्योंकि नाराजगी की खबर पहले भी थी और मैंने आपको दिखाया था कि एक व्यक्ति को पकड़ा गया और बाद में उसके पास से मैप बरामद हुआ और वो मैप किसी और के घर का नहीं था, बल्कि इवाका ट्रंप यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की बेटी का था। इवाका ट्रंप का ईरान वाले मामले में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं, लेकिन उनके पति जैरेड कुशनर का नाम बहुत बार सुनाई दिया, जिसमें अमेरिका को लेकर गुस्सा है। खबर यह भी थी कि IRGC ने यह पूरा प्लान तैयार किया था, ऐसा दावा किया जा रहा है। जबकि ईरान पर कई तरह के आरोप अमेरिका लगा चुका है कि उसने 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल बना ली है, बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका इस्तेमाल वो अमेरिका के खिलाफ करने वाला था। उस पर ईरान ने कुछ नहीं किया। लेकिन उस खबर में कि इवाका ट्रंप के घर को निशाना बनाना था और अब व्हाइट हाउस के बाहर ये गोलीबारी हुई है। अभी फिलहाल फौरी तौर पर ये स्पष्ट नहीं हुआ ये हमला कब, कैसे, कहां हुआ। जरा ये भी वीडियो देखिए। देख, सीक्रेट सर्विसेज के लोग घूम रहे हैं। ये प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी अंदर। इससे पहले भी आपको पता होगा, मीडिया कर्मियों के साथ एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, तब वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ उपराष्ट्रपति भी मौजूद थे। दोनों को वहां से बचाकर निकाला गया था। फायरिंग हुई थी वहां पर भी। और यहां पर अब तो व्हाइट हाउस के ठीक बाहर यह फायरिंग की खबर निकलकर सामने आई है। इसमें दावा है ए सस्पेक्ट वाज किल्ड आफ्टर ओपनिंग फायर ऑन ए सीक्रेट सर्विस चेक पॉइंट आउटसाइड द व्हाइट हाउस सैटरडे इवनिंग। और सीक्रेट सर्विस स्पोक्सपर्सन टोल्ड CBS न्यूज इन ए स्टेटमेंट। उन्होंने बताया कि जहां चेक पॉइंट है वहीं पर यह फायरिंग हो गई थी, जिसके बाद सब कुछ कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और लॉकडाउन की तरह लगा दिया गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप हैज बीन ब्रीफ्ड ऑन द शूटिंग दैट ऑकर्ड आउटसाइड द व्हाइट हाउस। ए व्हाइट हाउस ऑफिशियल टोल्ड CBS न्यूज है, उसने बताया ये तब हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे, तभी ये हमला हुआ है। फिलहाल अभी डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित है, ये खबर है।
इसके फौरन बाद ही खबर निकल कर आई, खुद ही डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी किया, आई एम इन द ओवल ऑफिस एट द व्हाइट हाउस वेयर वी जस्ट हैड ए वेरी गुड कॉल विद प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन सलमान। और ये सब क्या क्या है मैं बताता हूँ। उन्होंने बताया मैं व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हूँ, जहाँ हमारी सऊदी अरब के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, संयुक्त अरब अमीरात के यूएई के मोहम्मद बिन जायद अल नायान, अमीर तमीम बिन हमद बिन खलीफा अल थानी, कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम बिन जबीर अल थानी और मंत्री अली अल थवादी, पाकिस्तान की फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर अहमद शाह, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय और बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा के साथ ईरान के इस्लामी गणराज्य और शांति से संबंधित समझौता ज्ञापन से संबंधित सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी बात हुई। पढ़िएगा, पहले मैं बता रहा हूँ उसका मतलब भी क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिका ईरान के इस्लामी गणराज्य सूचीबद्ध विभिन्न अन्य देशों के बीच अंतिम रूप देने के अधीन समझौते पर बड़े पैमाने पर बातचीत हुई। इसके अलावा मेरी इजराइल के प्रधानमंत्री बीबी नेतन्याहू से बात हुई, जो बहुत अच्छी रही। डील के आखिरी पहलुओं और डिटेल्स पर अभी बात हो रही है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। एग्रीमेंट के दूसरे एलिमेंट्स के अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट को भी खोला जाएगा, ये वो कह रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा है? क्योंकि इससे पहले तकरीबन 4 महीने में डोनाल्ड ट्रंप एक्सपोज हो चुके हैं। 2 से 3 खबरें निकलकर हमेशा सामने आती हैं। जब मार्केट खुलने वाला होता है तब डोनाल्ड ट्रंप इसी तरह की भाषाशैली का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके अपने देश के शेयर मार्केट में उछाल आता है। ये सब कुछ चंगासी हो गया, आखिरी वक्त चल रहा है। तब तक खबर थी कि उनके अपने करीबी, एक तरीके इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है, सिर्फ पाप है, वो खरीद लेते हैं शेयर और फिर जब उन्हें पता लगता है कि उसके दाम ऊंचे अच्छे खासे बढ़ गए, तभी डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात से विफर जाते हैं कि ईरान पर अटैक करेंगे। शेयर मार्केट गिरता है, उससे पहले उनके साथी शेयर बेच के निकल जाते हैं। यह आरोप उनके अपने ही देश के अंदर से लगे थे। अब यह भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि दूसरे दिन मार्केट खुलना है और उससे पहले इस तरह का बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से निकल कर आया। लेकिन खबर यही नहीं, इसका एक पहलू और है। दरअसल जब यह बैठक चल रही थी उस समय तुलसी गबार्ड, जो लगातार ईरान के साथ चल रहे इस संघर्ष, इस विवाद, इस तनाव से नाराज है। वो कह रही है अब जब अमेरिका को इससे कोई फायदा नहीं, तो अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा क्यों इस बारूद पर उड़ाया जा रहा है? तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो क्या ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी है? अब देखिए, ईरान अमेरिका समझौता ज्ञापन के अंतिम मसौदे का विवरण। क्या ट्रंप ने हार मान ली? लेबनान समेत सभी मोर्चों पर क्षेत्रीय युद्ध की समाप्ति, इस पर तय हो गई है, मान गए वो, सही कहना है, ठीक है, हम मान जाएंगे, यानी लेबनान पर अटैक नहीं होगा। ईरान की अरबों डॉलर की जब्त संपत्तियों को मुक्त करना, अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी हटेगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरानी प्रबंधन के तहत खोलना, टोल शुल्क लगेगा या नहीं यह भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिलहाल ईरान के कंट्रोल में रहेगा, और मिडिल ईस्ट से अधिकांश अमेरिकी सेनाओं की वापसी। इसके बाद दोनों पक्षों के पास परमाणु मुद्दे पर समझौता करने के लिए 30 दिन का समय होगा, लेकिन आपसी सहमति से इस समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है। तो क्या ये इस्तीफे की वजह से है या फिर ये वही शिफुगा है जो हर बार वो छेड़ते हैं? और इन सब के बीच ईरान ने अटैक कर दिया जब ये सब चीजें चल रही थी तभी। तो इसमें दावा जो किया जा रहा है, रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इराक के इरबिल के उत्तर पश्चिम में कुर्द विपक्षी समूह में PAK से जुड़े संगठन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। शुरुआती जानकारी में 2 की मौत और 17 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में निगरानी डोर अब भी सक्रिय है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संघर्ष विराम के बावजूद उत्तरी इलाके इराक में कुर्द विरोधी ठिकानों पर ईरानी हमले जारी हैं। इस बीच अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में संभावित क्षेत्रीय समझौते को अंतिम रूप देने पर चर्चा जारी है। और इन सब के बीच ये ईरान अमेरिका के तंबू, और क्योंकि माना जाता है जिस संगठन पर हमला किया, जिनके अड्डों पर हमला किया ईरान ने इराक में, वो अमेरिका पोषित थे, अमेरिका उन्हें फंड देता था। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।